तो ना नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर एक्सियल स्केलेटन वर्टिब्रल कॉलम। कई बार आपने सुना होगा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना। व्हाट इज वर्टिब्रल कॉलम? कॉलम इज कॉलम। कॉलम मतलब जैसे मान लो कि ये भी एक कॉलम है, ठीक है। ये कॉलम मतलब अंदर से खोखला, बाहर से बाउंड्री। तो हमारे बॉडी के डॉर्सल साइड पर पीछे से बीचों बीच एक कॉलम होता है, हम इसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। और ये जो कॉलम है टोटल 26 बोन से बना होता है, 26 बोन से बना होता है। और यहां पे ईच बोन्स को हम वर्टिब्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा। प्लूरल में वर्टिब्री आ जाता है, वर्टिब्रा। तो दीज 26 बोन्स अरेंज्ड इन सीरियली टू फॉर्म अ वर्टिब्रल कॉलम हमारे बोन के पीछे ना। ऐसे 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 समझो, जैसे मान लो कि ये एक, ये देख रहे हो, ये एक वर्टिब्रा, ऐसे ही दूसरा अरेंज हुआ, ऐसे ही तीसरा अरेंज हुआ, ऐसे ही चौथा अरेंज हुआ, इस तरीके से कॉलम बना। अब देखो ये सेंटर में कैनाल है, दिख रहा है ये कैनाल, इस कैनाल से गुजरता है स्पाइनल कॉर्ड, लाइक दिस, दिख रहा है ये वाला, इस कैनाल से गुजरता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, इसीलिए तो कहते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देता है। तो हम क्या करेंगे, एक एक वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर समझेंगे, एक एक वर्टिब्रा का। लेकिन उससे पहले वर्टिब्रा का नाम तो समझ लें, स्ट्रक्चर तो समझ ही लेंगे। तो देखना टोटल काउंटिंग पूछे वर्टिब्रा का तो कितने हैं? 26। लेकिन अगर हम बोले कि टोटल टाइप्स कितने हैं, कितने टाइप के वर्टिब्रा हैं, टाइप्स, तो आप बोलेंगे कि ह्यूमन में टोटल 5 टाइप के वर्टिब्रा हैं। 5 कितने हो गए? 2 3 4 5। कौन कौन से हैं भाई साहब? तो एक है सर्वाइकल, मैं बोलूं आप भी मन में बोलोगे सर्वाइकल। ये ऑफलाइन नहीं चल रहा, ऑफलाइन चल रहा होता है ना तब आप देखते कि कैसे मैं बोलता हूं और बच्चे बोलते हैं। सर्वाइकल, थोरेसिक। ऑनलाइन में क्या है ना, माइक ऑन ऑफ करने में आपका टाइम वेस्ट होगा और काफी यहाँ पे डिस्टरबेंस भी होता है। सर्वाइकल वर्टिब्री, सॉरी सर्वाइकल, थोरेसिक, देन लंबर, देन सैक्रल एंड देन कॉक्सियल। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स हैं वर्टिब्रल कॉलम में। 5 टाइप्स वर्टिब्रा है, टाइप्स बोला है मैंने, तो मैं टाइप्स पूछूं तो कितने बोलोगे? 5 टाइप्स, 5 टाइप वर्टिब्रा। तो कौन कौन है? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सियल। अब मैं सबका नंबर बताता हूं। सर्वाइकल होता है 7, थोरेसिक होता है मैमल्स में 12, ह्यूमन की हम बात कर रहे तो 12, लंबर होता है 5, सैक्रल होता है 1 और कॉक्सियल होता है 1। जोड़ो तो कितना मिला? 26 हो गया। 7 12 5 1 1 26 कैलकुलेट कर लेना घर पे। लेकिन जब हम एम्ब्रियोनिक पीरियड में होते हैं, जब हमारा ग्रोथ चल रहा होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड में, बोन का डेवलपमेंट हो रहा होता है, एंडोस्केलेटन का डेवलपमेंट हो रहा होता है, आपको पता है। अच्छा, एंडोस्केलेटन का डेवलपमेंट कौन सी जर्मिनल लेयर से होगा? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म? कल बताया मेसोडर्म। तो जब मेसोडर्मल लेयर से हमारा बोन बन रहा होगा, फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो सर्वाइकल वर्टिब्री 7 ही बनता है, ओके। थोरेसिक 12 ही बनता है, ओके। लंबर 5 ही बनता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बट एम्ब्रियोनिक पीरियड में सैक्रल वर्टिब्री 5 बना था, आपके भी, मेरे भी, सभी के ह्यूमन में। और कॉक्सियल भी 5 बना था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनका फ्यूजन हो गया, कॉक्सियल 4 बना था, सॉरी। बाद में क्या हो गया, इनका फ्यूजन हो गया। किसका? इन 5 वाले का फ्यूजन हुआ और इन 4 वाले का फ्यूजन हुआ। तो फ्यूजन होने के बाद एक ही बचा, तो एक ही बताते हैं हम। तो नीचे जो मैं रेड कलर से लिखा हूं, ये मैं लिखा हूं एडल्ट के लिए, और जो मैं ऊपर पिंक कलर से लिखा हूं वो मैं लिखा हूं एम्ब्रियो के लिए। तो चलिए अब मैं एम्ब्रियो के लिए आपके सामने फार्मूला लिखता हूं, जिसको कहते हैं वर्टिब्रल फार्मूला, वीएफ, वर्टिब्रल फार्मूला। तो अगर मैं यहाँ पे वर्टिब्रल फार्मूला एम्ब्रियो के लिए लिख रहा हूं तो एडल्ट के लिए आप लिखेंगे, मैं लिख रहा हूं सर्वाइकल C7, थोरेसिक T12, नेक्स्ट लंबर L5, नेक्स्ट सैक्रल है तो
5। नेक्स्ट कॉक्सियल, तो अब आप सी तो से पहले यूज कर ही चुके हो, तो अब लास्ट में क्या करोगे, CO देते हो, CO4। तो काउंट करना एम्ब्रियो में टोटल कितने वर्टिब्री हुए, कोई काउंट करो जल्दी से, कितने हो गए? 33। तो एम्ब्रियो में, हाँ तो एम्ब्रियो में टोटल वर्टिब्री कितने होते हैं? 33। तो कहां से ये कुछ ज्यादा आ गया? तो इसमें 4 जो है आपका ये एक्स्ट्रा ज्यादा है, इसमें 3 एक्स्ट्रा ज्यादा है। तो कहां गए एडल्ट होने के बाद? तो वो फ्यूज होके एक सिंगल बन गए। तो मुझे बताओ जल्दी से, अगर मैं एडल्ट का वर्टिब्रल फार्मूला लिखना चाहूं तो जल्दी से बताओ इसका फार्मूला क्या होगा? चलिए सभी लोग बोलिए। C7 T12 L5 S1 CO1। एक तो ये तरीका है फार्मूला लिखने का, और एक तरीका और है। दूसरा तरीका क्या है भाई? दूसरा तरीका है कि आप या तो ऐसे लिख लो, ये भी सही है, और ऐसे लिख लो। कैसे? एडल्ट में C7 T12 L5। अब आप क्या करो, S5 और CO4। अब बोलोगे सर ये तो एम्ब्रियो का है, नहीं, 5 को ब्रैकेट में दिखाओ और इस 4 को ब्रैकेट में दिखाओ। ये ब्रैकेट ये इंडिकेट कर रहा है कि वो पांचों फ्यूज हो चुके हैं, और वो ये वाला भी ब्रैकेट इंडिकेट कर रहा है कि वो फ्यूज हो चुके हैं। तो ये वाला भी फार्मूला सही है और ये वाला भी फार्मूला सही है। एग्जाम में दोनों हो तो दोनों चूज करना है, लेकिन बाय चांस इसमें एक ऑप्शन चूज करना पड़े तो आप किसको चूज करोगे? पहले वाले को, सेकंड वाले को, क्योंकि सेकंड वाला पहले वाले का ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन है। सेकंड वाला खुद चिक चिक के बोल रहा है कि सेकंड वाले से पहला वाला फार्मूला बना है। ये ब्रैकेट ये खुद बता रहा है ना कि मैं फ्यूज हुआ हूं 5, तब जाके वो 1 बना है। लेकिन क्या उस 1 से ये पता चल रहा है कि ये 1 फ्यूजन से बना है, 5 के फ्यूजन से? नहीं। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यहाँ पे 4 का ब्रैकेट ये बता रहा है कि ये फ्यूज हो जा रहा है, फ्यूज होके 1 बन रहा है। अब आप बोलोगे सर ये 4 होके फ्यूज होके 1 ही बन रहा है, इसकी क्या गारंटी है? तो अगर ये 1 ना बनता ना, अगर ये 2 बनता मान लो, तो ऐसे लिखते ना हम 2 + 2 ऐसे लिखते हैं, या फिर 1 + 3 ऐसे लिखते हैं। फ्यूज होके 1 ही बन रहा है, इसलिए ब्रैकेट यहाँ पे 1 ही यूज किया गया है। सो मोर करेक्ट इज सेकेंड, बट फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट। ये तो वह वर्टिब्रल फार्मूला जो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आता है। नाउ अब है कि हमारे बॉडी में कौन सा वर्टिब्री कहाँ है। तो पहले वर्टिब्रल कॉलम को समझो। वर्टिब्रल कॉलम कहां से स्टार्ट होता है? स्कल के बेस से। स्कल का बेस से स्टार्ट होकर जो पैल्विक गडल है, पैल्विक रीजन है, पैल्विक रीजन के जस्ट ऊपर तक ये गया होता है। पैल्विक रीजन के इनफैक्ट थोड़ा सा अंदर भी होता है, कॉग्निजल बोन तो पैल्विक रीजन में ही थोड़ा सा इंसर्टेड होता है। कल पैल्विक गडल पर आएंगे तो आपको दिखेगा भी सही। तो ये जो पूरा आपको कॉलम दिख रहा है स्कल के बेस से लेके पैल्विक रीजन तक, दीज आर कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम। अब भैया उसमें तो जो बोन है वर्टिब्रा वो तो अलग अलग लोकेशन पे है ना। तो जो सबसे ऊपर है दैट इज द सर्वाइकल वर्टिब्री। सर्वाइकल वर्टिब्री कहां से कहां है तो सुन लो, जो पूरा आपका नेक रीजन है, ये जो पूरा गर्दन है, इस गर्दन में पूरा का पूरा सर्वाइकल वर्टिब्री है, नेक रीजन में। देन उसके नीचे आ जाओ, जो आपका पूरा चेस्ट है, छाती, चेस्ट रीजन, दैट कंटेन्स द 12 थोरेसिक वर्टिब्री। तो चेस्ट रीजन में क्या हो गया? थोरेसिक। नाउ लंबर। अब देखो पीठ जो है ना आपका पीछे, पीठ देखो, पीठ पता है कहां से शुरू होता है? ये जो आपका पीछे है ये तो गडल हो गया, गडल के नीचे से और थोड़ा नीचे जाओ तब जाके पीठ स्टार्ट होता है। यानी कि जहां डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे कहते हैं पीठ, बैक। ठीक है, तो जो बैक का अपर पार्ट है, अपर पार्ट लंबर बना रहा है, अपर बैक, अपर बैक लंबर बना रहा है, और लोअर बैक सैक्रल बना रहा है, लोअर बैक सैक्रल बना रहा है। तो फिर कॉग्निजियल कहां है? कॉग्निजियल ये थोड़ा सा इंसर्ट कर जाता है, इंसर्ट इनसाइड, अभी बताया थोड़ी देर पहले, पैल्विक गडल, पैल्विक रीजन, उसमें थोड़ा सा घुस जाता है। तो ये तो हो गया लोकेशन। तो कल को अगर मैं पूछ दूं हाउ मेनी टोटल बोन्स आर इन चेस्ट रीजन, हाउ मेनी टोटल वर्टिब्रा आर इन चेस्ट रीजन, आंसर 12। हाउ मेनी टोटल वर्टिब्रा फॉर्म्स द अपर बैक, आंसर 5।
How many vertebrae forms lower back? Answer 1. In adult, 1. How many vertebrae inserted into the pelvic region? 1. Cogwheel bone, fusion of चार bone enter कर जाता है. How many total vertebrae at the dorsal side in neck region? Answer 7. ये तो क्या लोकेशन. अब मुझे बताओ, ये टोटल 26 का 26 बोन का आपके सामने यहाँ पे अरेंजमेंट है. ठीक है जी. अच्छा, एक बात ध्यान रखना, एनिमल डायवर्सिटी में ये बात आएगा, आपको बता दूं मैं अभी कि जो ये थोरेसिक वर्टिब्री है ना, ये थोरेसिक वर्टिब्री 12 पाया जाना, 12 थोरेसिक वर्टिब्री मैमल्स का यूनिक फीचर है, मैमल्स का. लेकिन कुछ मैमल्स इस बात में एक्सेप्शन शो करते हैं. ये मैं आपको वहां पे एक्सेप्शन बता दूंगा एनिमल डायवर्सिटी में. तो कुछ मैमल्स इस बात का एक्सेप्शन शो करते हैं, उसके पास 12 नहीं होता. बाकी मोस्ट ऑफ द जो मैमल्स है उसके पास 12 वर्टिब्री होता है. तो टोटल वर्टिब्री अगर ह्यूमन में देखा तो कितने होता है? 26. ठीक है. तो ऐसे ही अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग होता है. ऐसे आप फ्रॉग को उठाओगे तो फ्रॉग में भी वर्टिब्रल कॉलम होता है. टोटल उसमें जो वर्टिब्री होता है 10 ही होता है. ऐसे आप रैबिट को उठाओगे, पता है रैबिट में हमसे ज्यादा होता है. रैबिट में टोटल 46 वर्टिब्री होता है वर्टिब्रल कॉलम में. मगर हमें ह्यूमन की याद रखनी है, तो ह्यूमन का ये है भाई साहब कैलकुलेशन ना. अब क्या है कि एक एक वर्टिब्री का आपको पहचान आना चाहिए. जब आप फर्स्ट एमबीबीएस में जाएंगे तो आपको एक चैप्टर, आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा ह्यूमन एनाटॉमी, और उस एनाटॉमी में आपको हड्डी का एक एक हड्डी को पहचानने आना चाहिए. जब आपका वहां पे वाइवा होता है ना, वाइवा में ओरिजिनल हड्डी रख देते हैं डेड बॉडी का. वाइवा में बोलते हैं बताओ ये कौन सा बोन है, बस सिंपली पहचानना होता है. तो आप कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये वही वाला बोन है? तो हर बोन का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, हम उसी की बात करेंगे. लेकिन मैं अभी वर्टिब्री का एक कॉमन डायग्राम बता रहा हूं, एक कॉमन स्ट्रक्चर है, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्री बता रहा हूं. फिर कल मैं, अभी तो नहीं हो पाएगा, रात हो गया ज्यादा, फिर कल मैं आने के साथ हर वर्टिब्री का कुछ यूनिक फीचर बताऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताऊंगा, जिससे आप मेडिकल कॉलेज में देखते ही इस वर्टिब्री को पहचान जाएंगे कि ये तो सर्वाइकल हो सकता है. सर्वाइकल में भी ये C1 हो सकता है, ये C2 हो सकता है, ये C7 हो सकता है, ये थोरेसिक हो सकता है, ये थोरेसिक में T12 हो सकता है, ये तो थोरेसिक में T1 हो सकता है, ये तो लंबर है, ये तो सैक्रल है, ये तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कौन सी वर्टिब्री है. तो पहले मैं आपको एक टिपिकल स्ट्रक्चर बताता हूं, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्री. देन उसी टिपिकल स्ट्रक्चर में नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा और बताऊंगा कि देखो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर केवल सर्वाइकल में है, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर केवल थोरेसिक में है, लाइक दैट. तो अब मैं चलता हूं स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल वर्टिब्री. यहां तक में कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ओवरऑल बात यह है कि आपके बॉडी में एक वर्टिब्रल कॉलम है जो स्कल के बेस से शुरू होता है, यहां से स्कल का बेस है ना, स्कल के बेस से शुरू होता है और पैल्विक रीजन तक जाता है. पैल्विक रीजन मैं कल ही बता चुका हूं, आपका कमर के जो पास वाला रीजन है पैल्विक रीजन तक जाता है. तो जो पूरा कॉलम है उसी को बोलते हैं क्या हम लोग? वर्टिब्रल. उसमें टोटल 26 बोन है जिसको वर्टिब्रा बोलते हैं. टोटल 5 टाइप का वर्टिब्रा होता है. सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1, कॉग्निक्शियल 1. ये जो एक एक है ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में 5 और 4 हुआ करता था, फ्यूजन से बना है. बाकी वर्टिब्रल फार्मूला मैंने आपको लिखना सिखा दिया. एडल्ट में टोटल 26, एम्ब्रियो में टोटल 23. सर्वाइकल नेक रीजन में, थोरेसिक चेस्ट रीजन में, लंबर अपर बैक में, सैक्रल लोअर बैक में और कॉग्निक्शियल थोड़ा सा पेल्विक रीजन में इंसर्टेड होता है. अब मैं चल रहा हूं वर्टिब्री का एक टिपिकल स्ट्रक्चर बना के कुछ एक्सप्लेनेशन में आपको यहाँ पे दे रहा हूं. तो क्या है कि जब आप एक वर्टिब्री देखोगे तो वर्टिब्री में आपको सेंटर पे पहले कुछ ऐसा दिखेगा. देखो किस कलर से बनाऊं, इस कलर से. सेंटर पे कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखो, देखा इस टाइप का छेद, फोरामेन जिसको कहते हैं. देन इस फोरामेन से देखो मैं यहाँ पे पहले डायरेक्शन बता देता हूँ. देखो मेरा ये बॉडी है, तो मेरा बॉडी का जो वर्टिब्री होगा, वर्टिब्री का जो आउटर पार्ट होगा वो किस साइड होगा, डोर्सल या वेंट्रल? वर्टिब्री का आउटर पार्ट सोच कर देखो. डोर्सल. बहुत अच्छा, डोर्सल. और जो इनर पार्ट होगा वो होगा वेंट्रल. अरे भैया मैं अभी मैं पीछे घूम जाऊं, और जो मेरा वर्टिब्री का जो ये जब आप पीठ छूते हो तो जो थोड़ा सा गड़ता है, जो थोड़ा सा स्पाइनी टाइप का लगता है, वो क्या है? वो वर्टिब्री का आउटर पार्ट है, डोर्सल साइड पर है. और जो अंदर की तरफ है
वो अंदर की तरफ वो कौन सा है, वो वेंट्रल की तरफ है, ठीक है। तो जो ये मैं डायरेक्शन बता देता हूं पहले ही कि यहाँ पर ये मैं डोर्सल साइड इधर बना रहा हूँ और ये इधर वेंट्रल है, ठीक है। तो ये जो बीच में एक कैविटी टाइप का आपको दिख रहा है, दिस कैविटी इज एक्चुअली कॉल्ड एज न्यूरल कैविटी या स्पाइनल कैविटी। और ऐसे ही 26 कैविटी बनते हैं और वो 26 कैविटी मिलके बना देता है स्पाइनल केनाल और न्यूरल केनाल, जिससे नर्वस सिस्टम का मेन इंपॉर्टेंट जो एक ऑर्गन है स्पाइनल कॉर्ड वो गुजरता है। तो मैं क्या इसका लेवलिंग कर दूं यहाँ पे जल्दी से, दीज आर व्हाट, न्यूरल केनाल बोलो या स्पाइनल केनाल। ये कहाँ है, एकदम सेंटर पे है पीछे की तरफ, मतलब जो वटेवर कॉलम है उसका बीच में है न्यूरल केनाल, या इसी को क्या बोलते हैं स्पाइनल केनाल, जिससे स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है। चलो जी ठीक है। अब जब इस केनाल के डॉर्सल साइड पर आप जाओगे तो डॉर्सल साइड पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके का एक प्रोसेस देखने को मिलेगा, इस तरीके का जैसे कांटा निकलता है ना उस टाइप का, इस टाइप का प्रोसेस देखने को मिलेगा। मगर इस प्रोसेस के अंत में आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, इस टाइप से। मगर इस टाइप का प्रोसेस केवल और केवल आपको सर्वाइकल वर्टिब्री मिलेगा C1 से C7 तक, अदरवाइज ये ऐसा ही देखने को मिलेगा। समझ में क्या, ये सब बात मैं कल फिर से बताऊंगा। तो ये लो मैं बाइफर्केट ही दिखा देता हूं, बाइफर्केट बाइफिड एक ही चीज है। तो ये दैट प्रोसेस जो कि डॉर्सल साइड पे निकला हुआ है, इस न्यूरल कैनाल के डॉर्सल साइड पे, ये पूरा का पूरा ऐसे इस टाइप से, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज, इसको 3D में फील करो, वो डॉर्सल साइड में जा रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूरल स्पाइन या स्पाइनियस प्रोसेस, न्यूरल स्पाइन या स्पाइनियस प्रोसेस। ओके, अब चलते हैं कि मुझे बताओ अगर ये डॉर्सल है और ये लेटरल है, सर ये वेंट्रल है, तो इस साइड और इस साइड को क्या बोलेंगे जल्दी बताओ। लेटरल। लेटरल, समझ पा रहे हैं, बॉडी का लेटरल साइड है तो वो बॉडी का लेटरल हो गया। अरे न्यूरल कहां से, क्या बता रहे हो रिवा, अच्छा ये स्पेलिंग, ओके हाँ ये न्यूरल है, ठीक है उतना तो, NEURL न्यूरल। तो ये बॉडी का कौन सा साइड हो गया, ये बॉडी का लेटरल साइड हो गया। तो जब आप लेटरल साइड पे जाएंगे तो लेटरल साइड पे भी आपको दो प्रोसेस मिलेगा, वन इधर और वन इधर, थोड़ा सा इक्वल साइज का होता है ना। And that process are called as transverse process. Called as transverse process. ये भी क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस। अब इस ट्रांसवर्स प्रोसेस में एक खास बात है, ये पूरा ऐसे भरा होता है इस टाइप से, ये है ट्रांसवर्स प्रोसेस, दोनों एकदम लेटरल साइड में इस टाइप से निकला हुआ है, दिस इज ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है जी, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है। बट इस ट्रांसवर्स प्रोसेस के जो किनारे हैं, किनारे पर फिर से गड्ढा होता है, छेद होता है, एक तरीके से बोलो फोरामेन होता है, एंड दिस वन ऐसे दिख रहा है, यहां पे भी ऐसे दिख रहा है। लो इस तरीके से इसको अंडरलाइन कर दूं मैं इस कलर से, किस कलर से, इस कलर से कर देता हूं। दिस फोरामेन, दिस फोरामेन कॉल्ड एज फोरामेन ऑफ ट्रांसवर्सेनियम, नोट्स में गलत लिखा है, ट्रांसवर्सेनियम। तो ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया बोलो, फोरामेन ऑफ ट्रांसवर्सेनियम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी तक क्या क्या बताया, बीचों बीच तो क्या है, न्यूरल केनाल जिसको बोल रहे हैं स्पाइनल केनाल, उससे निकला हुआ तीन प्रोसेस, दो लैटरल और एक डॉर्सल। डॉर्सल साइड पे जो प्रोसेस है दैट आर कॉल्ड एज न्यूरल स्पाइन या स्पाइनियस प्रोसेस। उसके बाद जो निकला है किस साइड, जो निकला है लेटरल साइड, दैट इज दिस वन,
This one is called as transverse process. Okay, and this one is also transverse process. Transverse process के बीच में cavity है, and that cavity is called as this one. That cavity is called as foramen of transverse. अब मुझे बताओ कि इससे तो कौन गुजरता है? ये जो सेंटर पे जा रहा है, इस सेंटर पे से तो कौन गुजरता है? स्पाइनल कॉर्ड। बताया था ना, इससे तो कौन गुजर रहा है? एससी लिख दूं यहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड। वो नीचे ऐसे फील करो ना, थ्री में फील करो ना कि वो कैनाल बन रहा है नीचे का पूरा, उससे तो स्पाइनल कॉर्ड गुजर रहा है। ठीक है, तो फिर इससे क्या गुजर रहा है? ये जो छेद है, इससे क्या गुजर रहा है? इससे गुजर रहा है आपका नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। लो मैं गुजार देता हूं पूरा का पूरा, ये देख रहे हो, पूरा का पूरा इससे गुजरता है आपका नर्व्स, ये ब्लड वेसल्स हो गया, एंड नर्व्स। किस कलर से बना दूं, ये चलेगा? ये लो, नर्व्स पूरा का पूरा पैक्ड रहता है वो, उससे पूरा गुजरता है नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। चलो, तो ये हो गया उसका काम। अब आते हैं, ये जो इसको 3D में फील करो, फील करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आपका ट्रांसवर्स प्रोसेस है, इस ट्रांसवर्स प्रोसेस में ऊपर की तरफ भी ऐसे कुछ स्ट्रक्चर निकला होता है और नीचे की तरफ भी निकला होता है। तो नीचे की तरफ मैं कैसे दिखाऊं? 3D में फील करो उसको, तो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं, फील करो 3D में इस तरीके से। दैट आर कॉल्ड एज जाइगोपोफाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? जाइगोपोफाइसिस। तो मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाले जो जाइगोपोफाइसिस है, क्या हम उसको सुपीरियर या फिर प्री जाइगोपोफाइसिस कह सकते हैं? और जो नीचे वाले हैं, क्या उसको हम पोस्ट जाइगोपोफाइसिस कह सकते हैं? यस और नो? तो ऐसे इधर भी प्री जाइगोपोफाइसिस और ये पोस्ट जाइगोपोफाइसिस। पहले आप स्ट्रक्चर समझते चलिए, फिर आपको सारा कनेक्शन समझ में आएगा कि एक वर्टिब्री रिब्स के साथ कैसे अटैच है और वर्टिब्री के साथ कैसे अटैच है। अभी तक जो कुछ भी मैंने बताया है, इसमें अटैचमेंट साइट अभी आया नहीं है, केवल ये जाइगोपोफाइसिस आया है। इससे पहले आप क्या समझे कि इस बीचों बीच क्या है? न्यूरल कैनाल है, उसके डॉर्सल साइड में निकला हुआ है न्यूरल स्पाइन, उसका लेटरल साइड में निकला हुआ है ट्रांसवर्स प्रोसेस। ट्रांसवर्स प्रोसेस में फोरामेन ऑफ ट्रांसवर्स सेनियम है, और जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसके ऊपर दोनों साइड प्री जाइगोपोफाइसिस और नीचे पोस्ट जाइगोपोफाइसिस है। सिंपल सी बात है। हाँ बोलो अभिषेक, क्या दिक्कत है? क्यों हाथ खड़ा कर रहे हो? सर थोड़ा सा फंस गया था। तो ये है आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। अब इसमें मेन पार्ट में आ रहा हूं। ये जो आपको कैनाल दिख रहा है, जो न्यूरल कैनाल है, इसके यहां पर किस कलर से ले लूं? इस कलर से ले लूं, इससे लेता हूं। इसके यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से, कहां? वेंट्रल की तरफ। और इसको ऐसे फील करो 3D में, जैसे ये एक स्क्वायर हो, मतलब कि एक बॉक्स टाइप का हो, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बॉडी। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बॉडी। और पता है बॉडी में क्या है? सेंटर पे, इस बॉडी में सेंटर पर कुछ सॉफ्ट टिश्यूज रखे हुए हैं, एंड दैट सॉफ्ट टिश्यू कॉल्ड एज न्यूक्लियस पल्पोसस। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस पल्पोसस। दैट सॉफ्ट टिश्यू कॉल्ड एज न्यूक्लियस पल्पोसस। अब ये जो पूरा का पूरा बॉडी है, इस बॉडी में इस तरीके से 4 डेमी फैसेट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं। कैसे? ऐसे, एक इधर हुआ, एक इधर हुआ, 2 हुआ, फिर एक इधर हुआ, 3, और फिर एक यहां, 4। इस तरीके से इस बॉडी में 4 डेमी फैसेट्स हैं। हालांकि सभी में 4 नहीं होता, अभी मैं बताऊंगा किसमें इसमें 4 नहीं होता है। तो दीज पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, these one and these one,
दीज आर कॉल्ड एज डेमी फैसेट्स। डीएफ लिख दूं चलेगा? जगह नहीं है। डेमी फैसेट्स, दीज आर कॉल्ड एज डेमी फैसेट्स। ये अरे यार, हेलो, हाँ जी, कौन? तो दीज आर कॉल्ड एज डेमी फैसेट्स। अरे भाई एक बार कॉल आया तुरंत लैग, रुक जाओ यार। दीज आर कॉल्ड एज डेमी फैसेट्स। ये वाला जो डेमी फैसेट्स है नीचे की तरफ है, तो क्या मैं इसको इंफीरियर डेमी फैसेट्स कह सकता हूं? अरे बोलो, इंफीरियर डेमी फैसेट्स। तो जो ऊपर की तरफ है वो भी तो डेमी फैसेट ही है, बोलो, ये भी तो डेमी फैसेट है। तो मैं इस डेमी फैसेट को क्या बोल सकता हूं? क्या मैं इसको सुपीरियर डेमी फैसेट बोलूंगा? अरे बोलो, सुपीरियर डेमी फैसेट्स। ये है सुपीरियर डेमी फैसेट्स। अब आ रहा है, आप याद करो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिब्स का स्ट्रक्चर समझाया था, कुछ याद आ रहा है? रिब्स का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने यहाँ पे एक रिब्स का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। किस कलर से बनाऊं? रेड कलर से, चलो बना देता हूँ। याद करो, ये रिब्स का एंड इधर जा रहा है, ये स्ट्रक्चर है रिब्स का। याद करो मैंने उसमें बोला था कि यहाँ पे एक डेल्टा जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूबरकल, याद आया? एंड देन उसके बाद बाइफिड हेड। तो जो बाइफिड हेड का एक किनारा है ये तो ऊपर वाले डेमी फैसेट के साथ फिट किया, और जो उसका दूसरा किनारा है वो नीचे वाले के साथ फिट किया। इस तरीके से रिब्स अटैच होता है। याद करो थोड़ी देर पहले बोला था ट्यूबरकल अटैच विद ट्रांसवर्स प्रोसेस। अटैच होता हुआ दिख रहा है, अटैच होता हुआ दिख रहा है ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ ट्यूबरकल। एंड बाइफर्केट हेड बाइंड्स विद बॉडी, डेमी फैसेट्स ऑफ बॉडी, वो उसके साथ आर्टिकुलेट हो रहा है। अतिक तुम्हारा ध्यान किधर है? किधर देख रहे हो अतिक? सर डेमी फैसेट्स जो है तो हेड का जो है एक एंड एक डेमी फैसेट से सुपीरियर है, उसके ऊपर वाले के इंफीरियर डेमी फैसेट। रुक जाओ, अभी मैं वो लोकेशन बता दूंगा, रुक जाओ। अभी उसके लिए एक सेपरेट डायग्राम बनाऊंगा। मुझे पता है तुम क्या पूछना चाह रहे हो, कि एक रिब्स का, तुम ये बोलना चाह रहे हो कि एक रिब्स का जो एक हेड में जो एक बाइफर्केट जो है, मतलब एक प्रोसेस जो है वो एक बॉडी एक वर्टिब्री के सुपीरियर और अगले वर्टिब्री के इंफीरियर से अटैच होता है, यही बोलना चाह रहे हो? आई नो। अभी इस डायग्राम में वो चीज करेंगे ना तो भुचड़ू हो जाएगा डायग्राम, होल्ड करो, अगला डायग्राम सेपरेट बनाएंगे उसके लिए, उस चीज के लिए। अभी पहले ये तो समझो कि इस तरीके से अटैच होता है, बॉडी में आके हेड अटैच होता है, और ट्यूबरकल किससे अटैच होता है? ट्रांसवर्स प्रोसेस से। तो ये है हेड और सॉरी रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम का अटैचमेंट। नो, एक वर्टिब्रल कॉलम दूसरे वर्टिब्रल कॉलम के साथ, मतलब एक वर्टिब्री दूसरे वर्टिब्री के साथ कैसे अटैच होता है? तो आप इस पूरी वर्टिब्री को 3D में पहले फील करो, कर लिए? इसके जस्ट ऊपर एक और ऐसा ही स्ट्रक्चर फील करो, कर लिए? और इसके जस्ट नीचे एक ऐसा ही स्ट्रक्चर फील करो, कर लिए? फील करो, इसके जस्ट ऊपर एक ऐसा ही स्ट्रक्चर है और इसके जस्ट नीचे एक ऐसा ही स्ट्रक्चर है। तो जो इसके जस्ट ऊपर एक स्ट्रक्चर होगा, मुझे बताओ क्या उसका पोस्ट जैगोपोफाइसिस नीचे गिर रहा होगा? यस और नो? यस। और जो इसके जस्ट नीचे ही ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा, क्या उसका प्री जैगोपोफाइसिस ऊपर की तरफ होगा? यस। और वहां पे बनता है एक ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ये ज्वाइंट का नाम ग्लाइडिंग अभी बस याद रख लो, बाकी अगले लेक्चर, आगे लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे। वहां पे बनता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। तो दिस आर कॉल्ड एज ग्लाइडिंग ज्वाइंट। तो मुझे जल्दी से बताओ कि दो वर्टिब्री के बीच में कितने ग्लाइडिंग ज्वाइंट बने हैं? दो वर्टिब्री के बीच में दो ही बने हैं। मुझे बता, एक वर्टिब्री टोटल कितना ग्लाइडिंग ज्वाइंट बना रहा है? 4। एक वर्टिब्री टोटल 4 ग्लाइडिंग ज्वाइंट बनाएगा। अब देखो इसमें बहुत सारी बातें मैं जनरलाइज्ड वे में बोल रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि जब ये बात आ जाएगा लास्ट वर्टिब्री और फर्स्ट वर्टिब्री के साथ तो वहां तो 4 आंसर नहीं होगा ना, समझ रहे हो ना? जनरलाइज्ड वे में हम बात कर रहे हैं अभी, बाकी वो सारा स्पेशलाइजेशन हम आपको कल बता देंगे, डोंट वरी। तो ये हो गया ग्लाइडिंग ज्वाइंट। नाउ ये जो बॉडी पार्ट है, ये बॉडी पार्ट यहां पर कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बनता है।
ऊपर और फील करो इसके जस्ट नीचे, एंड दैट ज्वाइंट कॉल्ड एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या बोलते हैं उसको? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि एक प्रकार का कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है। फील करो ऊपर वाला वर्टिब्री के साथ भी और नीचे वाले वर्टिब्री के साथ भी, यानी कि एक वर्टिब्री ऊपर बनाया, एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क कार्टिलेज ज्वाइंट, और एक नीचे बनाया। एक वर्टिब्री ऊपर बनाया 2 ग्लाइडिंग ज्वाइंट और नीचे बनाया 2 ग्लाइडिंग ज्वाइंट। तो टाइप तो ज्वाइंट के 2 ही हैं, एक ग्लाइडिंग ज्वाइंट और एक कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। लेकिन संख्या आपको पता होना चाहिए कि कितना है, ऊपर 2 नीचे 2 ग्लाइडिंग ज्वाइंट, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में जो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है ऊपर एक नीचे। तो दीज आर द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्टिब्री। एक टिपिकल स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हैं जो मैं अलग अलग वर्टिब्री में अलग अलग बातें करूंगा। इसमें अभी जनरलाइज्ड वे में मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा डेमी फैसेट्स पे चर्चा करते हैं, क्योंकि डेमी फैसेट्स के चर्चा के साथ रिब्स का अटैचमेंट जुड़ा हुआ है। जो मैं यहाँ पर रिब्स का अटैचमेंट दिखाया हूं, अतिक ने इस बात को पॉइंट आउट भी किया, हालांकि मैं अगले मीटिंग में अभी बताऊंगा भी सही। एक्चुअल में ये अटैचमेंट इस तरीके से नहीं होता है। तो कैसे होता है, इसके लिए मैं एक सेपरेट डायग्राम बनाऊंगा। अभी इस डायग्राम में कोई दिक्कत है तो जल्दी बोलो। अभी डेमी फैसेट्स की पूरी कहानी बोलूंगा अगले मीटिंग में, क्योंकि समय नहीं है इस मीटिंग में। तो इस स्ट्रक्चर को आप पहले एक बार नोटबुक से देख लें, वही है जो मैंने पढ़ाया है। ये देख लो पूरा। जो न्यूरल स्पाइन है, ये मैंने पहले ही बोला, बाइफीड होता है किसमें? सर्वाइकल वर्टिब्री में। सर्वाइकल में भी किसमें? C2 से लेकर C6 तक, C1 में नहीं, फर्स्ट में नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअल में फर्स्ट में ये पूरा न्यूरल स्पाइन ही नहीं होता है, कल बताऊंगा मैं। वो पूरा केवल उसमें ये वाला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो तो सब तो कल आ जाएगा। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर जो अभी मैंने आपको बताया। ये बीच वाला टिश्यू क्या कहलाता है? न्यूक्लियस पल्पोसस। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बाकी मैं डेमी फैसेट्स का चक्कर अभी खत्म करके ये क्लास खत्म करूंगा। अगले मीटिंग में डेमी फैसेट्स वाला और रिब्स का अटैचमेंट वाला चक्कर खत्म कर दूंगा, अदरवाइज फिर कल कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? अभिषेक? नो सर। अतीक? नो सर। रिवा? No, sir. सृष्टि? No, sir. चलो इसको एक बार पूरा रीड कर लो, देन अगले मीटिंग में मिलके वो वाला चीज क्लियर करते हैं।